हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स चैप्टर से इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उनको एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो तो दे कंस्टिट्यूट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। Two equal and opposite charges separated a small distance constitute an electric dipole। अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज माइनस क्यू और दूसरा चार्ज सेम क्वांटिटी सेम मैग्नीट्यूड बट पोलैरिटी डिफरेंस plus q are placed at some distance from each other, they constitute an electric dipole. This is a electric dipole. Separation is suppose 2a। दो चार्ज जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन पोलैरिटी अलग अलग है, अगर उनको स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। सपोज एक चार्ज माइनस क्यू मैग्नीट्यूड का है और दूसरा प्लस क्यू मैग्नीट्यूड का है, अगर उनको उस डिस्टेंस पर एक दूसरे स्मॉल डिस्टेंस पर रख दें तो वो एक उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल टू चार्जेस of equal and opposite equal in magnitude and opposite in polarity are placed या are separated are placed at a small distance from each other, they constitute a electric dipole, an electric dipole। इस तरह से अगर दो चार्जेस रखे हैं जो इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी, एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। डाइपोल मोमेंट
एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन होती है और डायरेक्शन माइनस क्यू या माइनस पोलरिटी के चार्ज से पॉजिटिव पोलरिटी के चार्ज की तरफ होती है। तो डायपोल मोमेंट और ये डायपोल की स्ट्रेंथ शो करता है। तो डायपोल मोमेंट is a vector quantity it represents the strength of electric dipole। जितना डायपोल मोमेंट अधिक होगा वो उतना ही मोर स्ट्रेंथ वाला माना जाएगा, और कम हो गया डायपोल मोमेंट तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट suppose minus q charge and plus q charge are placed at distance 2a, dipole moment vector will be minus q2 plus q, this is p vector। तो मैग्नीट्यूड ऑफ p vector या सिंपली p is equal to magnitude of one charge q into distance between them 2a, and direction minus q charge to plus q charge। एक चार्ज को अगर उसकी सेपरेशन उन दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड होगा डायपोल मोमेंट का, और डायरेक्शन हमेशा माइनस पोलरिटी के चार्ज से प्लस पोलरिटी के चार्ज को की तरफ होगी। अब आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। तो आइडियल डायपोल, अगर कोई डायपोल सपोज एक डायपोल है, 2a सेपरेशन है, तो P मैग्नीट्यूड विल बी Q इंटू 2a। अब अगर सेपरेशन को हम P को मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए 2a को मिनिमाइज कर दें, स्मॉलेस्ट कर दें, सबसे छोटा कर दें, इन्फिनाइटली छोटा, स्मॉल कर दें उसको, तो वो जो डायपोल होगा दैट विल बी आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल। तो उसके लिए हमें P को कांस्टेंट रखने के लिए और 2a को मिनिमाइज करेंगे तो Q को हमको इंक्रीज करना होगा। तो Q इंटू स्मॉलेस्ट सेपरेशन। ऐसे डायपोल को जिसको P कांस्टेंट रखते हुए हमने स्मॉलेस्ट कर दिया है उसके सेपरेशन को, उसको हम आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल कहते हैं। पॉइंट डायपोल का साइज नेग्लिजिबल होता है प्रैक्टिकली। यूनिट ऑफ डायपोल
moment P is equal to Q into 2A. Q is measured in coulomb, C or separation is measured in meter. So coulomb meter is the unit of P. coulomb मीटर इसकी यूनिट होती है. अब क्वेश्चन है द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज ऑफ मैग्नीट्यूड. ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, और ये 120 डिग्री का एंगल. दिस डिस्टेंस इज 2a, दिस इज आल्सो 2a. q into 2a, 2q into 2a, q into a and 2q into 2a. यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, दिस इज ए पॉइंट, बी एंड सी. बी पर 2 कूलाम का -2 कूलाम चार्ज प्लेस्ड है, तो वहाँ इस 2 कूलाम को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट प्लस क्यू सी पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा उसके साथ एक डाइपोल बनाएगा, और दूसरा चार्ज जो है माइनस क्यू चार्ज जो ए पर पॉजिटिव चार्ज रखा है उसके साथ एक डाइपोल बनाएगा. जो डिस्टेंस बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2a. तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो बी सी पर जो चार्जेस रखे हैं उनका जो डाइपोल उसकी डायरेक्शन अलोंग बी सी. सपोज this is P1 vector, and similarly minus q to plus q, this is P2 vector. मैग्नीट्यूड ये अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं P1 यूनिट वेक्टर, और P2 को हम लिख सकते हैं P2 into P2 यूनिट वेक्टर. P1 is equal to q into distance 2a, और P2 is equal to q into 2a. Magnitude of both dipoles is same. Suppose this is P, this is P, and this angle is 120 degree. So PP charge, PP dipole moment are acting at (120 degree). This is P and this is also P. So resultant of these dipoles will be R P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos theta. Theta is angle between P1 and P2. This is P square plus P square plus 2P into P cos 120 degree under root 2P square plus 2P square cos 120 degree under root, or 2P square into 2P plus 2P square cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -12 अंडर रूट 2P स्क्वायर प्लस ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा
minus p square under root, this comes p square under root, और r इज इक्वल टू p. p की वैल्यू है q इंटू 2a, दिस कम्स टू q इंटू 2a. The answer is q into 2a. The A is correct option. Next question है 3 point charges plus q minus q plus q are placed at points x0, ya, z0, x0, y0, z0 and xa, y0, z0 respectively. The magnitude and direction of the electric dipole moment vectors of this charge assembly are under root 2 qa along plus y direction, under root 2 qa along the line joining points x0, y0, z0 and xa, ya, z0, qa along the line joining points x0, y0, z0 and x0, x is equal to a, y is equal to a and z is equal to 0, under root 2 qa along x direction. Suppose these are positive axis shown, this is plus x direction, plus y z direction, plus y direction. First, minus q charge is placed at, plus q charge is placed at x0, ya, z0, x0, ya, z0. So it is point x0, this, suppose this is a and this is 0 a 0. यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है. देन नेक्स्ट माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट x0, y0, z0. दिस इज ओरिजिन. यहाँ पर माइनस क्यू 2 क्यू चार्ज प्लेस्ड 0 0 0 and third charge plus q charge is placed at xa, y0, z0. So this is at b point a0 0. यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है. इस तरह से ये चार्जेस आर प्लेस्ड, अगर हम देखें तो दीज आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन. अब break this minus q charge in two charges, minus q and minus q. तो माइनस क्यू एंड माइनस क्यू प्लस क्यू forms a dipole in the direction of x direction, ox direction, and the magnitude of this, suppose this is p1. So p1 will be q into a and direction is I direction. This is p2. p2 will be q into a and direction is j direction, j cap. दो वेक्टर्स हैं. दिस इज p1 vector in I direction and this is p2 vector in j direction.
This is I cap direction, this is j cap direction. So resultant will be this much. And अगर हम यहाँ ड्रॉ करें और इसको इससे मिला दें तो दिस विल बी द रिजल्ट. The coordinate of resultant will be a0 और here जो starting point है that is 0 0 0. Magnitude, this is P2. Magnitude of resultant P1 vector and P2 are acting at 90 degree. The magnitude will be P1 square plus P2 square under root Q into A का square plus Q into A का square under root. This will become Q into A root 2 or under root 2 QA, and direction will be 0 0 to direction 0 0 0 to AA0 under root 2 QA along the line joining. This B is correct option.